हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्लाजो की मोहरी पर ये डिज़ाइन बनाया है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 इंच चौड़ी ये पट्टी कट करके रखी है और इसमें से मैंने एक पट्टी हटा ली। तो दूसरी पट्टी के ऊपर मैंने डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगाना है निशान 2 इंच पे, और इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 इंच के निशान पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें एक एक इंच पे और निशान लगाने हैं और इन पर भी हमें एक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे हम पलट कर इसी लाइन के अकॉर्डिंग पिनटेक्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से पलटा है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हल्की हल्की पिनटेक्स हमें लगा लेनी है। तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमें पिनटेक्स लगानी है जिससे हमारे पिनटेक्स सीधे सीधे लगे। ये सिलाई जिससे हमारी सीधी सीधी आ जाए, इसलिए हमने ये निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इस तरह से पिनटेक्स लग चुके हैं अब, और यहाँ पर इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें स्क्वायर शेप में फैब्रिक लेना है। 3-3 इंच मैंने इसके चारों कोने रखे हैं। अब हमें इसका बना लेना है ट्रायंगल, और इस तरह से ट्रायंगल बनाकर हमें इसे रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमारी मोहरी के अकॉर्डिंग हमें ट्रायंगल बनाने हैं, जितने भी हमारे इस फैब्रिक में लगते हों उतने। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए हैं और इन्हें कट कर लिया है। अब हमें इसे जिस साइड पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया था उसी साइड पे अटैच करना है। तो जितना भी आपको आगे की तरफ दबाव रखना है आप उतना रख के इसे इस तरह से स्टिच कर लें। तो यहाँ पर आप इसे 2-2 के सेट पर भी लगा सकते हैं या फिर बराबर में इस तरह से भी रख कर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसे स्टिच कर लेना है। और इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारा ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन गया है। अब हमें इसकी दूसरी साइड के लिए इस तरह से पाइपिंग कट करके रख लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सेम फैब्रिक की पाइपिंग बनाकर रखी है और 2 इंच पे इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इन्हें कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इन्हें इस तरह से लगाना है और इस तरह से लगाकर इसकी एक पट्टी रेडी कर लेनी है। और अब हमने यहाँ पर इसमें पाइपिंग भी स्टिच कर ली है। अब हमें लेना है दूसरा फैब्रिक। आप इसे डायरेक्टली किसी भी कपड़े के ऊपर आप रखकर इसे पलटकर ऊपर से स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको कपड़ा बढ़ाना है तो आप इस तरह से इसका यूज करें। तो मैंने यहाँ पे प्लाजो की लेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 फैब्रिक इस तरह से लिए हैं और आपस में इन्हें नीचे की तरफ से इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पर मैंने कपड़े को अंदर की तरफ पलट लिया है और एक और टॉप स्टिच इस तरह से लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से टॉप स्टिच लगा ली है और आगे की तरफ थोड़ा कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा है, तो इसे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और इस तरह से कट करने के बाद हमारा कुछ डिजाइन इस तरह से तैयार है। अब हमें यहाँ पे लेनी है लेस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस ली है और लेस का जो जिगजैग वाला हिस्सा है वही हमने दिखाना है। तो अब मैंने यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर इस लेस को स्टिच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक यानी सलवार या प्लाजो जो भी आप बना रहे हो उसके ऊपर रखकर इसे इस तरह से स्टिच कर लें। यहाँ पे ऊपर की तरफ में सिलाई दिखाई दे रही है, तो उसी सिलाई के ऊपर हमें इसे सिलाई कर देनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसे इस तरह से स्टिच किया है। आप इस डिजाइन को रेडी करके अपने प्लाजो के ऊपर डायरेक्ट इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ बढ़ानी थी, इसलिए मैंने इसे अलग से यहाँ पे स्टिच किया है। और यहाँ पे हमें फिर से एक टॉप स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। तो इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्लाजो डिजाइन बनकर रेडी है। आप इस डिजाइन को अपनी स्लीव्स पर या फिर पैंट पर या मोहरी पर, सलवार की मोहरी पर या फिर प्लाजो की मोहरी पर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सलवार की मोहरी पर इस डिजाइन को बनाया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।